टुडे वी विल सी अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस एक्सचेंज कैसा होता है वो हम ये लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्टली व्हाट आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो alveoli are the site for the exchange of gases and also exchange occur between from blood to tissue। मतलब alveoli से गैसेस ब्लड में एक्सचेंज होते हैं और ब्लड से टिश्यू में। एंड ये O2 और CO2 है, इनका जो एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है और प्रेशर ग्रेडियंट पे होता है। दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये डिफ्यूजन जो कि प्रोसेस है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। दैट इज सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस एंड थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब अगर सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस कम है या फिर थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन ज़्यादा है तो डिफ्यूजन रेट कम होगा। पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर मतलब क्या, PCO2 एंड PO2। That is atmospheric pressure of O2 in mixture of gases and atmospheric pressure of CO2 in mixture of gases। अभी सोल्यूबिलिटी डिफ्यूजन रेट डिपेंड करता है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पे और थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन पे। तो CO2 का सोल्यूबिलिटी जो है 20 to 25 टाइम्स हायर देन O2 है। अब ये टेबल है जिसमें दिया गया है दैट इज रेस्पिरेटरी गैसेस, एटमॉस्फेरिक एयर, एल्वोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। और ये जो है ये इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है दैट इज O2 एंड CO2 का। तो O2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 159 है, दैट इज CO2 103। इन एल्वोलाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ O2 इज 104 एंड दैट इज ऑफ CO2 इज 40। In deoxygenated blood 40, CO2 45, O2 95, CO2 40, and in tissue O2 40 and CO2 45। और amount of CO2 that can diffuse through the diffuse membrane per unit difference in partial pressure is much more compared to that of the O2। ये जो डिफ्यूजन होता है CO2 का वो O2 से ज़्यादा होता है थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अभी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन क्या है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जहाँ से एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ये 3 लेयर से बने हुए हैं। दिस इज एल्वोलाई, ये स्ट्रक्चर जो है ये है एल्वोलाई, ये स्ट्रक्चर जो है ये है ब्लड वेसल। तो इसका जो आउटर ये जो पार्ट है दैट इज स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, और ये जो ब्लड वेसल है इसका ये जो पार्ट है दैट इज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के डिफ्यूजन मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कौन कौन से स्ट्रक्चर है? दैट इज स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम। तो अभी ट्रांसफर और एक्सचेंज कैसे होता है? तो सबसे पहले हम इनहेल करेंगे। इनहेल करने के टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ O2 आउटसाइड होता है एटमॉस्फेरिक एयर में वो कितना है? 159। समझ में आया? एल्वोलाई में कितना है? 104। बेस्ड ऑन प्रेशर ग्रेडियंट ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वोलाई। समझ में आया? अभी CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एल्वोलाई में कितना है? 40 mmHg। तो ट्रांसफर और एक्सचेंज कहाँ होगा? फ्रॉम एल्वोलाई टू एटमॉस्फेयर। हो गया इनहेल और एक्सहेल। ये हो गया इनहेल, ये हो गया एक्सहेल। अभी ये है एल्वोलाई। अभी एल्वोलाई में CO2 आ गया। अभी एल्वोलाई में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है
104। अभी इसको हमें ट्रांसफर करना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, अभी ये एक्सचेंज होगा ब्लड वेसल्स के साथ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 95, तो ट्रांसफर होगा O2 का फ्रॉम एल्वोलाई टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ में आया? अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 95, तो इसका और टिश्यू में है 40, तो ट्रांसफर ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू, ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी ये है एल्वोलाई, एल्वोलाई में कितना प्रेशर है O2 का 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95, तो ऑक्सीजनेटेड, अभी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोला है मैंने, आप अगर हार्ट का डबल सर्कुलेशन अगर समझते हैं तो सुपेरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, deoxygenated blood from lower side of the body or upper side of the body carry blood into right atrium, वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कैरी करते हैं राइट एट्रियम को, वहां से वो ब्लड किधर जाता है राइट वेंट्रिकल, from right ventricle through pulmonary artery they will carry blood for oxygenation towards lung, where it transfer O2 to deoxygenated blood and make it oxygenated. In oxygenated here oxygenated atmospheric pressure is 95 mmHg and transfer of O2 from 104 to 104 atmospheric pressure to 95 atmospheric pressure, and there will be exchange of O2. Now that blood will come again to heart in left atrium, from left atrium to left ventricle, from left ventricle to systemic artery, and further it will carry blood all over the body, that is oxygenated blood. So oxygenated blood have 95 mmHg pressure, and in tissue there is atmospheric pressure is 40 mmHg, so transfer of oxygen from oxygenated blood to tissue, and that is only exchange of O2 from alveoli to oxygenated blood and oxygenated blood to tissue. Now CO2, अभी CO2 का टिश्यू में कितना प्रेशर है 40, अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है, टिश्यू में कितना है 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40, तो जैसे ही यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा CO2 from 45 and oxygenated blood 40, there will be transfer of CO2 from 45 to 40, that is high pressure to low pressure. The oxygenated blood will become deoxygenated, oxygenated blood will become deoxygenated because transfer of CO2 from tissue to blood vessel. Now this blood will become deoxygenated. In deoxygenated blood there is atmospheric pressure 45. deoxygenated blood कहाँ कैरी कर रहा है towards heart, from heart pulmonary artery, और pulmonary artery से वो एल्वोलाई तक जाएगा, एल्वोलाई, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड एल्वोलाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 45 एंड एल्वोलाई में है 40, ट्रांसफर ऑफ CO2 फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वोलाई।
and that is only a exchange of CO2. That is from oxygen from alveoli to tissue, and CO2 from tissue to alveoli.